गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थी। इस बार आपका एग्ज़ाम का टाइम टेबल बहुत अच्छा आया है, अच्छे गैप दे रखे हैं। आप अच्छी तरह से तैयारी करें और कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपका जो टाइम है निश्चित उसका आपको ध्यान में होना चाहिए। सैटरडे 8 मार्च 2025 को आपका फिजिक्स का एग्ज़ाम है। फिजिक्स के कोड नंबर 40 है। इसके बाद आपको एक दिन का गैप मिल रहा है। इंग्लिश का मंडे 10 मार्च 2025 को इंग्लिश कंपलसरी का पेपर है। तो इंग्लिश कंपलसरी पेपर अभी आप पहले से तैयार करके एग्ज़ाम के लिए रखें ताकि आपको सिर्फ रिवीजन की आवश्यकता हो। उसके बाद अगला आपका पेपर है मंगलवार 18 मार्च 2025 को बायोलॉजी का, जिसका कोड है 42। इंग्लिश कंपलसरी का कोड है 02। उसके बाद आपका अच्छा सा गैप है। मंडे 24 मार्च 2025 को कंपलसरी हिंदी का अनिवार्य हिंदी का पेपर है, जिसका कोड नंबर 01 है। उसके बाद फिर आपके लिए गैप आया है और बायोलॉजी और हिंदी के बीच में आपका 6 दिन का गैप है। अच्छी सी तैयारी हो सकती है और आप सिस्टमेटिक वे से पढ़ें। उसके बाद 4 दिन का गैप आया है। फिर आपका मैथमेटिक्स का पेपर है सैटरडे 29 मार्च 2025 को। मैथमेटिक्स के कोड है 15। थर्सडे 3 अप्रैल 2025 को केमिस्ट्री 41 इसका पेपर है, आपका कोड नंबर 41 है। तो 12वीं साइंस का टाइम टेबल आपके माइंड में होना चाहिए, उसके अनुसार आप अच्छी से तैयारी करें, बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाएं और किसी प्रकार का स्ट्रेस ना लें। अब हम आर्ट्स के टाइम टेबल की बात करते हैं। आर्ट्स में भी बहुत अच्छा टाइम टेबल बनाया है इस बार बोर्ड ने 2025 के लिए। 12वीं आर्ट्स का टाइम टेबल इस तरह से है। सैटरडे 8 मार्च 2025 को जियोग्राफी का एग्ज़ाम है, जिसका कोड नंबर 14 है। मंडे 10 मार्च 2025 इंग्लिश कंपलसरी, जिसका कोड नंबर 02 है। प्यारे विद्यार्थी, यहाँ आपके लिए बहुत गैप कम है, अच्छी सी तैयारी करें और नोट्स बनाकर पढ़ें। सैटरडे 22 मार्च 2025 को संस्कृत साहित्य का पेपर है, जिसका कोड नंबर 12 है। उसके बाद फिर आपका अच्छा सा गैप मिला है। मंडे 24 मार्च 2025 को अनिवार्य हिंदी कंपलसरी हिंदी, जिसका कोड नंबर 01 है। इसके बीच में आपको अच्छा सा गैप मिला है, आप अच्छी से तैयारी करें। इस बार आपके जो सपने हैं 95 एबव वो पूरे कर सकते हैं। उसके बाद फ्राइडे 28 मार्च 2025 को राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, जिसके कोड नंबर 11 है। थर्सडे 3 अप्रैल 2025 को हिस्ट्री का पेपर है, जिसका कोड नंबर 13 है। उसके बाद आपको और गैप कम है, आप अच्छी से हिंदी साहित्य के लिए तैयारी करें। हिस्ट्री और हिंदी के बीच में बहुत कम गैप है। थर्सडे 5 अप्रैल 2025 को हिंदी साहित्य का पेपर है आपके और इसके कोड नंबर 21 है। इस तरह से अच्छी तरह से आप गैप देख के तैयारी कर सकते हैं। अब कॉमर्स की बारी है। कॉमर्स में ये गैप दे रखे हैं, ध्यान रखिए। 12वीं कॉमर्स का टाइम टेबल इस तरह से है। सैटरडे को आपका अकाउंट का पेपर है, लेखा शास्त्र, जिसके कोड नंबर 30 है। मंडे 10 मार्च 2025 इंग्लिश कंपलसरी का पेपर है। आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों के लिए डेट फिक्स है। 10 मार्च मंडे सोमवार 10 मार्च 2025 इंग्लिश कंपलसरी का पेपर है। अच्छी तरह से तैयार करें और आगे आपको अच्छा सा 8 दिन का गैप मिला। ट्यूसडे 18 मार्च 2025 को आपका अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का पेपर है, जिसके कोड है 10। उसके बाद मंडे 24 मार्च 2025 को आपकी कंपलसरी हिंदी का पेपर है, कोड नंबर 01। थर्सडे 3 अप्रैल 2025 को व्यवसाय अध्ययन यानी BU का आपका एग्ज़ाम है, जिसके कोड नंबर 31। प्यारे विद्यार्थियों, ये तो था आपका टाइम टेबल। अच्छा सा बोर्ड ने इस बार बनाया है। आप चाहे तो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ये सब आपके हाथ में है। आप अच्छे से सिस्टमेटिक वे ढंग से पढ़ें और तैयारी करें। अब हम कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। कौन कौन सी बातें हमें एग्जाम में ध्यान रखनी है, ध्यान दीजिए। परीक्षा में समय का विशेष ध्यान रखें। प्यारे विद्यार्थियों, आपको सारे क्वेश्चन 3.25 घंटे में अटेम्प्ट करने हैं, इसलिए आप हमेशा समय का विशेष ध्यान रखें। आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटना चाहिए। अगर एक क्वेश्चन छूट गया तो आपका पेपर 80 का नहीं होगा। या साइंस का पेपर है तो अलग अलग ढंग का मतलब आपके पेपर के मार्क्स हैं। आप इससे समय का ध्यान रखें। दूसरी बात, हस्त लिखावट, आप हैंड राइटिंग पर ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, हैंड राइटिंग बहुत इफेक्टिव होती है एग्जाम में, इसलिए आप अच्छी से हैंड राइटिंग का प्रयोग करें। प्रश्नों का सही क्रम का ध्यान रखें। इस
बार अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं कि सीरियल से ढंग से नहीं लिखते हैं, प्रश्नों का सीरियल से ढंग से लिखें, उसके बाद आप आंसर शुरू करें। क्वेश्चन लिखने एग्जाम में क्वेश्चन न लिखें और डायरेक्ट आंसर और उसके क्वेश्चन नंबर से ही डालें। परीक्षा में ज़्यादा काट छाट नहीं करें, अक्सर विद्यार्थी ज़्यादा काट छाट कर लेते हैं, क्रॉस बना लेते हैं, ऐसा न करें। उल्टो शब्द सीमा का ध्यान रखें प्यारे विद्यार्थियों। जब आपको पूछा जाता है 30 और 40 शब्दों में तो आप 80 शब्दों मत लिखिए। जब आपको पूछा जाता है कि 80 वर्ड्स में तो आप उसमें 20-25 वर्ड मत लिखिए। कुछ बातें विशेष थी, आपको अच्छे से ध्यान रखना है और आशा करता हूँ कि ये टाइम टेबल आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा और साथ ही आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे प्यारे विद्यार्थियों। और 12th क्लास के इंग्लिश का पेपर मैंने आपके दे रखा है, अच्छे से पढ़ाई करें, तैयारी करें। इस बार पैटर्न चेंज है और साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वंस अगेन। टेक केयर, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।